हेलो फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन। इंग्लिश लर्निंग के बारे में दोस्तों, इंग्लिश सीखने के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझसे अनगिनत बार पूछा गया है। आज मैं आपको उसका आंसर बताता हूँ, बट सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये क्वेश्चन है क्या। देखिए, क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई आदमी किसी को भी अगर इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है और अगर वो इंग्लिश को सीखना शुरू करना चाहता है तो, और अगर वो बिल्कुल बिगिनर्स के लेवल पे, यानी उसको पहले से इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी बहुत जानकारी होगी, ठीक से नहीं आती, तो आदमी ये सोचता है कि स्टार्ट कहाँ से करूँ। अगर कोई मिडिल लेवल में भी है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती भी है, उसको भी पता नहीं चलता कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। और थोड़ा सा हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर टीचर्स को भी ये बात मालूम नहीं थी कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से ख़त्म करना है। आपको जान के हैरानी होगी, यही सच्चाई है। तो लोग है ना, अंदाज़ा लगा के पढ़ा देते हैं कि ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, कवर हो ही जाएगा। ऐसा है नहीं, और ऐसा करने के कारण ही तो हम ठीक से इंग्लिश को सीख नहीं पाते। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करना है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको सीखना ही चाहिए, जिनके सीखे बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हम ठीक से इंग्लिश को बोल या लिख नहीं सकते। तो ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, और भी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पहला जो टॉपिक है, हमको क्या सीखना चाहिए। पहला टॉपिक है दोस्तों सेंटेंस। आप एक पेपर और पेन लेके बैठिए और सारे टॉपिक्स लिखिए, एक एक जैसे से मैं बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में लिखना, उसी क्रम में पढ़ना है आपको। ये मेरी बरसों की मेहनत और रिसर्च का नतीजा है कि मैं आपको ये टॉपिक्स बता सकता हूँ कि किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो पहला टॉपिक है दोस्तों सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। हम जो कुछ भी बोलते हैं किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो वाक्यों के माध्यम से बोलते हैं, तो सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि वाक्य क्या होता है, तभी तो कल को उसको हम बनाना सीखेंगे, और जब बनाना आ जाएगा तो लिखेंगे भी, बोलेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो है सेंटेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको सीखना चाहिए वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। हमको जब ये पता रहेगा कि कितने तरह के, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, तभी तो उनको हम बनाना सीखेंगे। इसलिए पहला टॉपिक है सेंटेंस, दूसरा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तीसरा टॉपिक जो है दोस्तों वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। इसीलिए सब्जेक्ट क्या है और हमको सीखना ही है, साथ में प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट मेनली वर्ब होता है, तो सब्जेक्ट एंड वर्ब हमको, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमको पता चल गया। उसके बाद जो अगला टॉपिक है, आप लिख रहे हैं ना, सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अगला टॉपिक है फ्रेज एंड क्लॉज। फ्रेजेस, ग्रामेटिकल फ्रेजेस भी होते हैं और मुहावरे वाले फ्रेजेस भी होते हैं। ग्रामेटिकल फ्रेजेस सीखना बड़ा ज़रूरी है। प्रेपोजिशनल फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो कम से कम शुरू में प्रेपोजिशनल फ्रेज ज़रूर सीखना चाहिए, बहुत ज़रूरी। जैसे ऑन द टेबल, इन द क्लासरूम, एट होम, अंडर द टेबल, इस तरीके के प्रेपोजिशनल फ्रेज ये सीखने चाहिए। उसके बाद आपको सीखना चाहिए क्लॉज। क्लॉज सीखने से क्या होता है कि आप दुनिया का कितना भी लंबा सेंटेंस बड़ी आसानी से बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो फ्रेज एंड क्लॉज अगला टॉपिक था। इसके बाद आपको सीखना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को या किसी भी टॉपिक को जो उसका असली स्वरूप होता है उसमें समझना चाहिए। जैसे नाउन सीखते हैं ना, तो नाउन सिर्फ इतना थोड़ी है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कि नाउन एक आदमी, चीज, जगह का नाम होता है। मैन, वुमन, बॉय, गर्ल, टेबल, चेयर हो गया, ये थोड़ी है। नाउन जो दुनिया भर के वर्ड्स हैं नाउन्स में, वो कैसे होते हैं। अच्छा, किसी भी, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ग्रामर का, उसका आपको ये पता करना चाहिए कि इसका एप्लीकेशन क्या है, यानी कि इसका यूज़ क्या है। ये ग्रामर का ये टॉपिक पढ़ के मैं इंग्लिश को लिखूंगा कैसे और बोलूँगा कैसे, कहाँ पर ये यूज़ होगा, ये सीखना चाहिए। ये नहीं कि ग्रामर का टॉपिक है उसको रट लिया और एग्जाम में लिख दिया, पास हो गए। वो इसलिए नहीं ग्रामर पढ़ना चाहिए। इसलिए लोगों को लगता है कि ग्रामर अलग होता है, स्पोकन अलग होता है, जबकि ऐसा है नहीं। ग्रामर को पढ़ के ही आप इंग्लिश को लिख या बोल सकते हैं, कोई दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। बाकी तो सब झूठ बात है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, फ्रेज एंड क्लॉज एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आपका एक बेस तैयार हो गया आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने के लिए। अब आपको पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना है, वो है टू बी का स्ट्रक्चर। मैं बताता हूँ कि क्या होता है। इसमें एम इज आर को का इस्तेमाल कैसे करते हैं, स्टेट को बताने के लिए, स्थिति को बताने के लिए, एक्शन को बताने के लिए नहीं, स्टेट को बताने के लिए। तो बी का इस्तेमाल, बी के ही रूप है एम इज आर, तो इसको आपको प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तीनों में पढ़ना है। ये जब सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर सीखेंगे वो है इंट्रोडक्टरी देयर। ऐसे सेंटेंसेस जो देयर से स्टार्ट होते हैं, जिनमें देयर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज, इस तरह, या देयर आर मेनी पीपल इन द मार्केट टुडे। ये सेंटेंसेस आपको सीखने चाहिए, ये स्ट्रक्चर।
ये भी आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में सीखना चाहिए। इसके बाद आपको सीखना चाहिए टू हैव का स्ट्रक्चर। जब पोजेशन को बताते हैं, आई हैव अ कार, ही डज नॉट हैव अ कार, इस तरीके से ये भी आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में सीखना चाहिए। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर आपको सीखना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो है हैव टू का स्ट्रक्चर। ये कौन से सेंटेंस होते हैं? मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। ये भी आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों में सीखना चाहिए। अब आपको अच्छी खासी नॉलेज हो गई, आप बहुत हद तक इंग्लिश अभी से ही बोलने लग जाएंगे, 30-35% इंग्लिश बोलना आपको आ गया इतना ही करके। इसके बाद टेंस पर जाएंगे हम, लेकिन टेंस के पहले कुछ एक टॉपिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना टेंस को कभी ठीक से समझ ही नहीं सकते। ये भी कारण है, खाली टेंस पढ़ने से नहीं होता कुछ भी, उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है। अब जो आप फिर से आप ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स है नाउन में जेंडर, नाउन में नंबर एंड नाउन में केस। आपने लिख लिया, नाउन में जेंडर, नंबर एंड केस। जब ये खत्म हो जाए, इसके बाद आपको पढ़ना है ये जो पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या होते हैं। जब आप ये सीख लेंगे, उसके बाद आपको पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ने की जरूरत है। फिर आपने पर्सनल प्रोनाउंस सीख लिया, इसके बाद आपको सीखना है वर्ब का कॉन्जुगेशन, वर्ब का जो रूप परिवर्तन होता है, रूपांतरण, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये पूरा डिटेल में पढ़ना है। जब ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में जितने भी हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही करके प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंसेस को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक ये बात बता दूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज से बरसों पहले ख़त्म हो गया था। मैं जानता हूँ इस बात को कि आज भी बहुत सारे टीचर्स उसको पढ़ा रहे हैं, उसको नहीं पढ़ाना चाहिए, जो चीज़ है ही नहीं वो पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज से बरसों पहले ख़त्म हो गया था, उसको न पढ़ाने की ज़रूरत है न पढ़ने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं कि टेंस के बाद हमको कौन सा टॉपिक सीखना चाहिए। टेंस के तुरंत बाद आपको मॉडल वर्ब सीखने चाहिए। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये सारे आपको सीखने चाहिए। ये जब आपने सीख लिया, इसके बाद आपको कंडीशनल सेंटेंसेस सीखने चाहिए। कंडीशनल सेंटेंसेस आपने सीख लिए, इसके बाद आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ना चाहिए। फिर आपको पढ़ना चाहिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और उसके बाद आपको पढ़ने चाहिए कॉजेटिव वर्ब्स। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए क्वेश्चन टैग्स एंड शॉर्ट आंसर्स भी थोड़ा पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक्स, इतने जो टॉपिक्स मैंने बताए, इतने टॉपिक्स पढ़ना मस्ट है अगर हम हर तरह का सेंटेंस बनाना सीखना चाहते हैं तो। और ये टॉपिक्स आपको डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये तो था ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर का हिस्सा। अब हम आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के दूसरे पहलू पर। दूसरा पहलू है वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग सीखना। अब आपको किसी वर्ड को जो सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, ये सीखना है। कोई वर्ड नाउन है तो नाउन में उसकी वो काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, कि क्या मीनिंग है या कितनी मीनिंग है, सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर कोई वर्ड वर्ब है तो वर्ब में वो ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, और कैसे हमको उसको यूज़ करना चाहिए, सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और ये सब बातें डिक्शनरी में, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में लिखी होती है। ऑक्सफर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी दुनिया की सबसे अच्छी डिक्शनरी है, उधर वो आपके पास होनी चाहिए, वहाँ से आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो आपको वोकैबुलरी सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वोकैबुलरी आपको, अगर आप किसी भी टॉपिक पर कितनी भी देर तक लिखना या बोलना चाहते हैं, तो आपके पास हर फील्ड की वोकैबुलरी होनी चाहिए। जैसे पॉलिटिक्स की वोकैबुलरी, इकोनॉमिक्स की वोकैबुलरी, स्पोर्ट्स की वोकैबुलरी, म्यूज़िक की वोकैबुलरी, हर तरह, ट्रैवल की दुनिया की वोकैबुलरी, फैशन की दुनिया की वोकैबुलरी। ये सब कहाँ से मिलेगा? न्यूज़पेपर पढ़िए डेली, उसमें न्यूज़पेपर में हर तरह की न्यूज़ होती है, वहाँ से आपको ये सारी वोकैबुलरी मिल जाएगी। तो 2-3 महीने जब लगातार पढ़ेंगे और डिक्शनरी में वर्ड्स की मीनिंग देखेंगे, अपने आप आपका बेस तैयार हो जाएगा उस वोकैबुलरी। तीसरा जो पार्ट है वो है कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश का। सॉरी बोलना, थैंक यू बोलना, हाय बोलने के तरीके, टाइम पूछना, एड्रेस पूछना, अपनी राय बताना, ये ऐसी दुनिया भर के टॉपिक्स हैं। आश्चर्य प्रकट करना, मुझे बहुत ठंड लग रही है, ये बोलने के तरीके, मुझे बहुत गर्मी लगी, बोलने के तरीके, ये कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश है। इसमें सेंटेंसेस का रट्टा मारना होता है, ये भी सीखना चाहिए। और उसके बाद है प्रोनंसिएशन, शुद्ध उच्चारण। सब कुछ आता है, सब कुछ सीख लिया और उच्चारण खराब है तो भी बात नहीं बनती, तो प्रोनंसिएशन सीखना चाहिए। इस तरीके से तो प्रोनंसिएशन के क्या रूल्स हैं, तो प्रोनंसिएशन के तो टीचर्स ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं इंडिया में, तो मैं फिर अपने चैनल का बता सकता हूँ आपको। मेरी एक प्ले लिस्ट है प्रोनंसिएशन एंड फोनेटिक्स, वहाँ जाके आप देखिए वीडियोज़, आपको वैसे ही बहुत कुछ मालूम पड़ जाएगा। और मैं ये जितने टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, इन सब टॉपिक्स पर मेरे वीडियोज़ भी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंग्लिश को सीखते हैं, लगातार 3-4-6 महीने तक मेहनत करते हैं जब,
तब जाके हमारी पकड़ बनती है और बड़ी ज़बरदस्त पकड़ बनती है और सॉलिड वाली पकड़ बनती है। ग्रामेटिकली 100% करेक्ट, टॉप लेवल की इंग्लिश आप बोल पाएंगे, फिर आप कितनी भी देर तक इंग्लिश में लिख भी सकते हो और बोल भी सकते हैं। तो ये तरीका है दोस्तों इंग्लिश को सीखने का। और ये सब करने के साथ साथ आपको इंग्लिश में सॉन्ग सुनने चाहिए, आपको इंग्लिश में लिखा हुआ लिटरेचर पढ़ना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। कॉमिक्स बुक, एक कॉमिक्स बता रहा हूँ आपको, आर्ची कॉमिक्स, ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उससे आपकी जो कॉन्वर्सेशन इंग्लिश है उसमें बड़ी आपकी पकड़ बन जाएगी। तो आर्ची कॉमिक्स आपको पढ़ना चाहिए। और भी जो इंग्लिश लिटरेचर है, शेक्सपियर के प्लेज वगैरह पढ़ सकते हैं, या चिकन सूप फॉर द सोल करके एक सीरीज़ है शॉर्ट स्टोरीज़ की, वो आपको सीखना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इन बुक्स की लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप इनको खरीद सके, चाहे जहाँ से भी आप खरीदना चाहते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमको इंग्लिश को सीखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ी मेहनत करेंगे अगर 3-4-6 महीने तक, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप बहुत अच्छे लेवल की इंग्लिश को सीख नहीं सकते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ और पूछना चाहते हो आप, और अगर आपका छोटा क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप चाहते हैं मैं कोई वीडियो बना दूं फिर से डिटेल में, तो आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी और आप चाहते हैं मैं आगे भी ऐसे आपको बताता रहूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं फिर से आपको कमाल की कोई बात बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।